हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के अंडर रेवेन्यू ऑफिसर्स के पावर को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का कोर है क्योंकि लैंड से रिलेटेड हर एक प्रोसेस किसी न किसी रेवेन्यू ऑफिसर्स के थ्रू होता ही होता है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 सिर्फ लैंड राइट डिफाइन नहीं करता बल्कि ये भी क्लियरली बताता है कि कौन सा ऑफिसर्स क्या पावर एक्सरसाइज करेगा। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और बिना प्रॉपर पावर के ऑफिसर्स काम नहीं कर सकते। इसीलिए आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ने रेवेन्यू ऑफिसर्स को डेफिनेट और स्टैट्यूटरी पावर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं होते, लेकिन उनके पास क्वासी जुडिशियल पावर होते हैं। ये ऑफिसर्स इंक्वायरी कर सकते हैं, नोटिस इशू कर सकते हैं और रीजन ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइटल डिस्प्यूट सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही होता है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन के अंडर डिप्यूटी कमिश्नर सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू अथॉरिटी होता है। डिप्यूटी कमिश्नर को लैंड सेटलमेंट, रिजम्पशन, एविक्शन, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और सुपरविजन का पावर दिया गया है। डिप्यूटी कमिश्नर ओवरऑल कंट्रोल रखता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पर और सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स के काम को मॉनिटर करता है। डिप्यूटी कमिश्नर के पास पावर होती है कि वो सेटलमेंट ऑपरेशन कंडक्ट करे, लैंड रेवेन्यू एसेस करे और एरियर्स रिकवर करे। अगर कोई लैंड इलीगली ऑक्युपाइड हो तो डीसी एविक्शन ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन ये पावर बिना किसी प्रोसीड्यूर फॉलो किए एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। नोटिस, हियरिंग और इंक्वायरी मैंडेटरी होती है। डिप्यूटी कमिश्नर के नीचे एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर और सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं। इन ऑफिसर्स को भी लैंड मैटर्स पे पावर दी जाती है। ये लोग म्यूटेशन केसेस, पार्टीशन केसेस और रेवेन्यू डिस्प्यूट्स को डिसाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इनको प्रॉपर डेलीगेशन दी गई है। सबसे ग्राउंड लेवल और प्रैक्टिकली सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होता है सर्कल ऑफिसर। सर्कल ऑफिसर आसाम लैंड लॉ का बैकबोन माना जाता है। म्यूटेशन, पार्टीशन, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, इंक्वायरी, फील्ड वेरिफिकेशन, ये सब सर्कल ऑफिसर का डेली फंक्शन होता है। सर्कल ऑफिसर्स को पावर होती है कि वो पार्टीज को नोटिस दे, उनका सेटलमेंट रिकॉर्ड करे, स्पॉट इंस्पेक्शन करे और रिस्पॉन्ड ऑर्डर पास करे। लेकिन सर्कल ऑफिसर्स का पावर लिमिटेड होता है। वो सीरियस टाइटल डिस्प्यूट डिसाइड नहीं कर सकता। अगर डिस्प्यूट सिविल नेचर का हो तो सर्कल ऑफिसर पार्टीज को सिविल कोर्ट अप्रोच करने के लिए बोल सकती है। सर्कल ऑफिसर के साथ काम करता है मंडल या पाटवारी। पाटवारी का रोल टेक्निकल और फैक्चुअल होता है। वो ग्राउंड वेरिफिकेशन करता है, पोजीशन चेक करता है और लैंड का मेजरमेंट करता है और रिपोर्ट सबमिट करता है। पाटवारी ऑर्डर पास नहीं करता, लेकिन उसकी रिपोर्ट रेवेन्यू डिसीजन का बेस होता है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन ऑफिसर्स को सर्वे और डिमार्केशन का भी पावर देता है। सर्वे का टाइम ऑफिसर्स लैंड मेजर कर सकता है, बाउंड्री फिक्स कर सकते हैं और डिमार्केशन मार्क्स प्लेस कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है तो ऑफिसर्स लॉफुल फोर्स भी यूज कर सकता है, बट विद इन लीगल लिमिट। ऑफिसर्स को रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रिपेयर और करेक्ट करने का पावर भी दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ राइट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए करेक्शन के लिए इंक्वायरी जरूरी होती है। ऑफिसर्स बिना इंक्वायरी के रिकॉर्ड ऑफ राइट चेंज नहीं कर सकता। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यहाँ स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 रेवेन्यू ऑफिसर्स को समन और इंक्वायरी पावर भी देता है। ऑफिसर्स किसी भी पर्सन को समन कर सकता है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे सकता है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। ये पावर सिविल कोर्ट जैसा नहीं होता, लेकिन लिमिटेड जुडिशियल पावर होते हैं। रिजम्पशन और एविक्शन के केसेस में भी ऑफिसर्स को पावर दी गई है। अगर कोई पट्टादार रेवेन्यू डिफॉल्ट करता है, लीज कंडीशन वायलेट करता है या लैंड का मिसयूज करता है तो रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी के बाद लैंड रिज्यूम कर सकता है, लेकिन ये पावर आर्बिट्ररी नहीं है, ड्यू प्रोसेस मैंडेटरी है। और रेवेन्यू ऑफिसर्स के पावर के साथ साथ उन पर लिमिटेशन और ड्यूटीज भी इम्पोज की गई हैं। ऑफिसर अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। हर ऑर्डर रिजल्ट होना चाहिए, पार्टीज को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए
अगर ऑफिसर नेचुरल जस्टिस वायलेट करता है तो उसका ऑर्डर हायर अथॉरिटी या कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन में अपील और रिवीजन का सिस्टम भी दिया गया है। अगर कोई पर्सन सर्कल ऑफिसर के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो हायर रेवेन्यू अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। इससे पावर का मिसयूज प्रिवेंट होता है और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। इसीलिए हम ओवरऑल देखें तो आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक बैलेंस सिस्टम क्रिएट करता है जहां ऑफिसर्स को सफिशिएंट पावर दी गई है ताकि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहे और साथ ही उन पावर्स पर लीगल चेक्स भी लगाया गया है। अगर आप ऑफिसर्स के पावर को समझ गए तो आप म्यूटेशन, पार्टीशन, रिजम्पशन, एविक्शन और सेटलमेंट का कंसेप्ट भी ऑटोमेटिकली समझ जाते हो। इसी के साथ आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।